हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एसएससी लैब पर। मेरा नाम है अमन श्रीवास्तव और ये वीडियो हम हर महीने के स्टार्टिंग डेज में लेकर के आते हैं, जिसमें कि हम आपको इस पूरे महीने कौन कौन सी एग्जाम है इसके बारे में बताते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि इस महीने 65,000 गवर्नमेंट जॉब्स हैं तो, और ये 65,000 गवर्नमेंट जॉब्स ऐसी हैं जिनमें से कम 60,000 वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल हैं। 60,000 वैकेंसीज कम से कम ऐसी हैं जिनके लिए कोई स्पेशल डिग्री नहीं चाहिए। आप आराम से अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री से ही या 12th पास के, अगर आप 12th भी पास हैं तो भी आप 65,000 के आसपास की नौकरियों पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हां, इसमें जरा सी भी बात अतिशयोक्ति नहीं है, यह बात एकदम सत्य है। आइए देखते हैं कैसे, और इस अपने लेक्चर को शुरू करते हैं जो हम लोग हर महीने लेते हैं, और हर महीने के स्टार्टिंग में ही आकर के हम आपको बताते हैं कितनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं और आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करें टोटल, अगर हम बात करें इसमें 65,000 में से, तो लगभग यहां की बात करें तो एमटीएस में अच्छी खासी वैकेंसी है। सीजीएल की अगर बात करूं तो लगभग 17,700 वैकेंसी सीजीएल में है। इसके बाद में 8,000 के आसपास वैकेंसी एमटीएस में है। 17, 8, 25,000 यही हो जाती हैं। तो खाली अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो 25,000 वैकेंसी, 25,000 वैकेंसी आपके हाथों में है। 25,000 वैकेंसी। फिर इसी के साथ बात कर दूं तो अभी जुलाई में ही एक और वैकेंसी भी आने वाली है, एसएससी की आने वाली है, जो यहां पर नहीं मेंशन है, दैट इज क्योंकि अभी आई नहीं है। 26 जुलाई को उसका फॉर्म आ रहा है स्टेनो का। वहां पर भी तकरीबन 2,500 से 3,000 के आसपास, वहां पे भी लगभग सिर्फ एसएससी वालों के पास में 29 to 30,000 वैकेंसी सिर्फ एसएससी वालों के पास आने वाली है। आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस की। तो एसएससी एमटीएस एक ऐसी जॉब है जिसके लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ 10th पास हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर एप्लीकेशन डेट जो है वो 27 जून से शुरू हो चुकी है, 31 जुलाई तक एप्लीकेशन चलेगी। इसके बाद में एग्जाम जो होगा वो अक्टूबर एंड से नवंबर के बीच में इसका एग्जाम हो जाएगा, यानी अच्छा खासा समय बाकी है। आप इसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, आप भर सकते हैं। यहां की अगर मैं बात करूं, एज लिमिट इसमें 18 साल से लेकर के 25 साल तक है, और हवलदार के केस में 2 साल और ज्यादा है, ये वाला 27 साल तक की हो जाएगी। फिर अगर मैं बात करूं यहां पर वैकेंसी की बात करूं तो एमटीएस की 4,800 वैकेंसीज सिर्फ एमटीएस की है। मोटा मोटा 4,900 वैकेंसीज सिर्फ एमटीएस की हैं। फिर अगर मैं बात करूं इसके साथ में हवलदार की, तो हवलदार वैकेंसीज जो है लगभग 3400 वैकेंसी जो है ये हवलदार की आती हैं। तो दोनों मिलाकर के तकरीबन 8,000 वैकेंसी बैठती हैं एमटीएस और हवलदार की। और आगे बढ़ते हैं हम, जो कि अभी इसका फॉर्म आप भर सकते हैं, और आगे हम भरते हैं इसका पेपर कैसे होता है। इसमें आपका 2 सेक्शंस आते हैं। पहली चीज तो सेशन 1 में, या सेक्शन 1 कह दें, इसमें रीजनिंग आती है और मैथ्स आती है, जो कि सिर्फ आपको 20 में से 6 सवाल अगर सही कर दिए तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये ना तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ना तो इसमें कोई भी आपकी मेरिट में काउंट होता है। तो जिन लोगों की मैथ्स कमजोर है या रीजनिंग कमजोर है और उनको बस एक किसी तरीके से एक जॉब चाहिए, बहुत जरूरत है, आपके लिए ये बेहतरीन जॉब है उस केस में एमटीएस। क्योंकि आपके अगर घर में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, पैसे को लेकर के समस्याएं हैं, इन सब के लिए आपकी कारगर हो जाएगी ये वाली जॉब। इसका क्योंकि इसमें जो मेरिट बनती है सिर्फ जीएस और इंग्लिश से बनती है। तो यहां की मेरिट अगर हम बात करेंगे तो ये जीएस और इंग्लिश से यहां की मेरिट बनती है। और आगे हम बात करते हैं, ये हमने देखा। फिर हम देख रहे हैं एसएससी सीजीएल की बात करते हैं। ये भी अभी हमारे पास में है। 17,727 पोस्ट के साथ में हमारे पास आता है एसएससी सीजीएल। 17,700 पोस्ट आती है हमारे पास में एसएससी सीजीएल की। ये ऑफिसर लेवल पोस्ट होती हैं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी जॉब मानी जाती है, क्रीम जॉब मानी जाती है केंद्र सरकार की। इसमें अगर आप सिलेक्शन होता है आपका, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर बनते हैं आप, और आपकी सैलरी 80 से 90,000 रुपए महीना आपकी तनख्वाह होती है। मतलब 60,000 से लेकर के 90,000 के बीच में, डिपेंड करता है आप किस पोस्ट पे आप लगते हैं। तो यहां पे भी फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं इस समय। 24 जुलाई तक की इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसका एग्जाम सितंबर एंड से लेकर अक्टूबर के स्टार्ट में होगा इसका एग्जाम। इसमें मेंस भी होता है जो कि दिसंबर में होगा। यानी इन 6 महीनों में आप इस पूरे एग्जाम प्रोसेस से आप हो जाएगा आपका। एज इसमें 18 साल से लेकर के 32 साल तक की यहां पर एज होती है। अगर मैं बात करूं यहां पर सेक्शन कैसे होता है पेपर, तो इसमें अगेन सब्जेक्ट वही हैं जो एमटीएस में थे, बस यहां पर चारों सब्जेक्ट यहां पर ऐसा नहीं होता किसी में नेगेटिव मार्किंग ना हो, सब में प्रॉपर नेगेटिव मार्किंग होती है। यहां पर प्रॉपर पॉजिटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग। सही किया है तो 2 नंबर मिलेंगे, गलत किया है तो आधा नंबर कट जाएगा।
ये आपका फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ता है, लेकिन आपको कट ऑफ निकालने के लिए ये जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर इसमें स्कोर कर पाइए आप इसमें स्कोर किया जाता है, ताकि आप कट ऑफ निकाल पाए अच्छे नंबरों से। इसके बाद में इसका टीयर 2 होता है। टीयर 2 मेंस का पेपर होता है जो दिसंबर में होगा, उसी के बेसिस पे मेरिट बनती है। उस वाले पेपर में आप यहां पर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, केंद्र सरकार की जो मिनिस्ट्रीज होती हैं इसमें आपकी जॉब लगती है। फिर हम आते हैं यहां पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, माने जो स्टेट की जो सरकार है उसमें अगर आपको हरियाणा की सरकार में नौकरी करनी है, उसके लिए आपकी वहां के भी आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये री एडवर्टाइजमेंट हुआ है। री एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म्स 29 जून से ओपन हो चुके हैं और 8 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। 18 साल से लेकर 25 साल तक की यहां पर एज लिमिट है और यहां पर भी मेंस होगा जो कि दिसंबर 2024 में होगा। फिर हम यहां की बात करेंगे तो कितने हैं यहां पर कांस्टेबल है। ये कांस्टेबल मेल की बात करें जीडी में तो ये 5000 और फीमेल की जॉब 1000 है। रिक्वायरमेंट के लिए यहां पर क्या रखा गया है, बोला गया है कि आप 12th पास होने चाहिए, अगर है तो आपका काम हो जाएगा। और 10th में आपके पास हिंदी या संस्कृत होनी जरूरी है। अगर इतना है तो आप जीडी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास में आती है ये आईबीपीएस क्लर्क का जो रिक्रूटमेंट है, ये 1 जुलाई को शुरू हो गया है, 21 जुलाई तक ये चलेगा। पेपर इसका अगले महीने अगस्त में हो जाएगा और मेंस इसका अक्टूबर में होगा। इसकी अगर हम बात करें तो जो भी लोग बैंक में जो लोग नौकरी करना चाहते हैं असिस्टेंट लेवल की, तो बैंक में असिस्टेंट लेवल की जॉब आपको यहां से मिल जाएगी। इसमें वैकेंसी की बात करें, एज की बात करें तो 20 साल से 28 साल यहां एज है। और वैकेंसीज की बात करें तो 6000 वैकेंसीज है। क्लर्क की जॉब, एक क्लर्क का पेपर एक डुएबल पेपर होता है। अगर आप और भी कोई तैयारी कर रहे हैं तो भी आप क्लर्क का पेपर दे सकते हैं, ये एक डुएबल पेपर होता है। और पीओ के लिए आपको बहुत कुछ अलग से पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर आपका एक एकेडमिक्स अच्छा है, आपके नंबर वगैरह भी आपको जो आप पेपर्स अभी दे रहे हैं उसमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं, तो आप आराम से असिस्टेंट की जॉब होती है, इसको भी आप भर सकते हैं। ये भी जॉब अच्छी है। आपको यहां पर पूरा प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा। 6000 वैकेंसी अच्छी वैकेंसी होती है। तो ये आईबीपीएस क्लर्क की आपके पास में 6000 वैकेंसी आई हुई है। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट है तो काम चल जाएगा आपका। फिर हम देखेंगे यहां पर यूपी SSC जूनियर इंजीनियर जेई की आई है। ये आप सिर्फ तब कर पाएंगे अगर आपके पास एक टेक्निकल डिग्री है, यानी आपने डिप्लोमा या आईटीआई करा हुआ है। तो यहां पर ये 7 मई से लेकर के 13 जुलाई तक का यहां पर टाइम है एप्लीकेशन भरने के लिए। इसके बाद एग्जाम जो होगा अभी पता नहीं कब है, लेकिन 3-4 महीने बाद होगा। तो लगभग नवंबर मान के चलिए इसके एग्जाम के लिए। एज लिमिट 18 से 21 साल से 18 से 21 की शुरुआत है अलग अलग पोस्ट के लिए, से लेकर 40 साल तक की है ये, क्योंकि यूपी SSC का है, स्टेट का है, तो स्टेट में एज ज्यादा रहती है, 40 इयर्स तक की है इसमें। यहां पर आपको या तो अगर आप बीटेक होने चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, या आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सिविल का, या बीई होना चाहिए। तो जितने भी लोग सिविल से बीटेक है आपके लिए ये बहुत अच्छी पोस्ट है। 4600 पोस्ट यहां पर जूनियर इंजीनियर के लिए आपके पास में अवेलेबल है। यूपी SSC की जॉब है, यानी जीवन भर आपको यूपी के अंदर ही रहना है। यूपी में ही अलग अलग निर्माण निगम में, कहिए जल निगम में, अलग अलग निगम में आपकी जॉब लगेगी, यानी बढ़िया नौकरी होती है ये काफी। तो 4600 पोस्ट आपके पास में यहां पर आती हैं। फिर हम बात करते हैं आरआरबी में, एएलपी में लोको पायलट की वैकेंसीज और बढ़ा दी गई हैं। पहले ये 5600 वैकेंसीज थी, अब इनको 18000 वैकेंसी कर दिया गया है। तो यहां पर 18800 वैकेंसी अब हो चुकी है। और इसमें इतनी बड़ी वैकेंसी है, अगर आपने 10th पास करा हुआ है, आईटीआई करा हुआ है, और इन चीजों में आपने या फिर डिप्लोमा करा हुआ है, 10th पास के बाद आपने आईटीआई करा है, या फिर अगर आपने 10th के बाद आपने डिप्लोमा करा हुआ है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इनमें अगर करा हुआ है, या फिर अगर आपने इंजीनियरिंग करी है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल में, इसमें सिविल वाले नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको पास में 18800 वैकेंसी आपके पास में है। आप आराम से इनमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी नौकरियां देखी जाए तो भर भर के हैं, 65,000 वैकेंसीज हैं ये। इसकी एप्लीकेशन जो है अभी 26 जुलाई को शुरू होगी और इसके बाद में लास्ट डेट 24 अगस्त तक रहेगी। आपके पास पूरा समय रहेगा। पेपर इसका नवंबर में होगा। बेहतरीन समय है आपके पास। स्टेनोग्राफर जो है, इससे स्टेनोग्राफर की बात करूंगा तो 26 जुलाई को इसका फॉर्म आएगा और ये 1 महीने तक के लिए फॉर्म रहेगा। इसकी वैकेंसी अभी नहीं आउट है कितनी है, लेकिन पिछले साल के ट्रेंड पे अगर देखा जाए तो ग्रेड सी जिसमें सैलरी काफी ज्यादा अच्छी होती है तो उसमें वैकेंसी बहुत कम होती है। ग्रेड डी जिसमें ग्रेड सी से कम सैलरी होती है लेकिन इसमें वैकेंसी ज्यादा होती है। पिछले साल का वैकेंसी ट्रेंड ये था। इस बार हालांकि पिछले साल से दुगनी वैकेंसी आ रही है, बट फिर भी हम इसकी अराउंड ही मान के चलते हैं अभी, तो भी लगभग इतनी वैकेंसी आने का प्लान है। अगर दुगनी आई तो इसका डबल हो जाएगा, लेकिन अभी हम इतनी वैकेंसी मान के चल रहे हैं। तो स्टेनोग्राफर्स के लिए, जिन्हें स्टेनोग्राफी आती है, आपके लिए तो ये मैजिकल जॉब होती है स्टेनोग्राफर की, क्योंकि इसमें एसएससी की इकलौती ऐसी नौकरी होगी जिसमें सिर्फ 3 लाख लोग पेपर देने जाते हैं। इस पेपर को इतने कम लोग देते हैं कि क्या बताया जाए, क्योंकि बहुत कम लोगों को स्टेनोग्राफी आती होती है। ये एक बहुत बड़ा फायदा होता है इस जॉब में।
फिर हमारे पास में आता है, तो अगर मैं पूरा कंक्लूड करूं इस पूरी चीज को, अगर मैं पूरा कंक्लूड करूं तो एमटीएस में 5000 पोस्ट मोटा मोटा और हवलदार में मिलाकर के 3500, लगभग 8000 पोस्ट एनपीएस में फॉर्म भरे जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल की पोस्ट आ रखी है 17,500 से भी ज्यादा, 7,700 पोस्ट इसकी आ रखी है। हरियाणा एसएससी की बात करें तो 6,000 पोस्ट इसकी आ रखी है। जेडी की जॉब है ये, कांस्टेबल की। यहां पर आईबीपीएस में असिस्टेंट की जॉब रखी है, अच्छी जॉब है ये, 6000 पोस्ट इसमें है। यूपी ट्रिपल एससी में ये इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, ये 4600 पोस्ट इसमें है। और आरआरबी में एएलपी 18,800 पोस्ट इसमें है। ये जॉब्स ही जॉब्स हैं देखिए। और आपको इनमें से अब बस बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए हर एग्जाम के लिए। किसी भी इनमें से एग्जाम देखिए, सबके फॉर्म भरे जा रहे हैं और आपके पास में 3 महीने का समय है, आप आराम से कर सकते हैं। एक अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको इसको कैसे क्रैक करना है। आपको सिलेबस देखना हो, आपको इनके प्रीवियस ईयर पेपर देखने हो, इनमें से बहुत सारों के सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर आप लैब की वेबसाइट आप डाउनलोड करेंगे। आप लैब की वेबसाइट डाउनलोड करेंगे, वेबसाइट क्या लैब की ऐप चाहे आप डाउनलोड करो, चाहे आप वेबसाइट डाउनलोड करो। आपको यहां पर चाहे आपको कैसी भी तैयारी करनी है, अगर आपको इसकी कंप्लीट कोर्सेज में तैयारी करनी है कि एक एक चीज आपको क्लास में पढ़ा दी जाए, हमारे द्वारा आपको सारी चीजें पढ़ा दी जाए, तो आप सीधे एप्लीकेशन के ऊपर आ सकते हैं। आप देखिए, सीजीएल की तैयारी करनी है, एमटीएस की तैयारी करनी है, बहुत सारे लर्नर स्टेनोग्राफर की तैयारी करने के लिए कह रहे हैं, स्टेनो की तैयारी करनी है, आपको रेलवे में तैयारी करनी है, आप यहां से रेलवे कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको एएलपी की तैयारी करनी है, किसी चीज की तैयारी करनी है, ये सारी चीजें यहां अवेलेबल है। आपको इनका स्टडी प्लान जानना है, आपको इनका सिलेबस जानना है, आप यहां पर सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का सिलेबस क्या होता है, एसएससी का सिलेबस क्या होता है, ये सारा ये आपके पास में फ्रीली अवेलेबल है। सिलेबस हो गया, स्टडी प्लान हो गया, ये आप आराम से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक, तो ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार कर रही हैं। जरूरत है तो बस एक चीज की कि आप एक निर्णय लें कि आपको क्या कौन सी जॉब भरनी है, उसका सिलेबस देखें और एकदम जुट जाएं उसकी तैयारी करने के लिए, क्योंकि इतनी सारी नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं। बस अपनी तरफ से आप अपना बेहतरीन दीजिए और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। बस आपका तरीका सही होना चाहिए। आप जो सिलेबस लें, आप सिलेबस के अनुसार पूरी चीजों को खत्म करना शुरू करिए। ढेर सारे मॉक टेस्ट लगाइए। ये सारी प्रॉब्लम आपकी, फिर जो बेरोजगारी की प्रॉब्लम है ना, 100% सॉल्व हो जाएगी आपकी। अपना बेस्ट दीजिए इस चीज में। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। आप पूरी ताकत लगा के अगर करेंगे तो ये समय जीत भी, फिर ये समय आपका होगा। जीत भी आप ही की होगी और समय भी आप ही का होगा। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। कोई आपको डाउट हो, कुछ भी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।